कहानी है एक ऐसे मन की जिसे कभी किसी ने सुना ही नहीं, एक ऐसा मन जिसने कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं, एक अनसुना मन जिस पर मनोरोग का आरोप है। इस नाटक के माध्यम से आइए जानते हैं कैसे एक चंचल मन रोगों का घर बन जाता है। मम्मी मौसी की शादी में येलो कलर की ड्रेस पहननी है, ठीक है ना, बनवा दोगे ना? अपनी मर्जी बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो हम कपड़े देंगे तुम वही पहनोगी। ये आपकी पसंद की तो हमेशा पहनती हूँ, मौसी की शादी में अपनी चॉइस की पहनने दीजिए ना। चुप, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी चलने लगी है, मनमानी शुरू हो गई है। किसकी संगत में हो आजकल? आती हो किसी दिन स्कूल? येलो कलर मेरा फेवरेट कलर है और मौसी मेरी फेवरेट पर्सन है, फिर भी इसमें अपनी चॉइस की कपड़ा नहीं पहन सकती, इसमें गलत क्या है? चलो अंदर जाओ, पढ़ाई करो। वो पापा स्कूल का पिकनिक जा रहा है जिसके लिए 500 रुपये जमा करने हैं, कल ही जमा करना है। कोई पिकनिक नहीं जाना है, स्कूल पढ़ने जाते हैं, घूमने फिरने नहीं। समझा देना इनको, पिकनिक का नाम दोबारा नहीं आना चाहिए। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, सबके मम्मी पापा कितने एक्साइटेड हैं, मुझे भी जाना है, इसमें मेरी क्या गलती है? रिया ने एक छोटी सी इच्छा की थी जो 18 साल की उम्र में स्वाभाविक भी है। यश भी वही करना चाह रहा था जो उसके दोस्त कर रहे थे, अपने पेरेंट्स की मर्जी से। फिर इनके पेरेंट्स क्यों नहीं सुन पा रहे थे इनके मन को? आइए देखते हैं पेरेंट्स के मन का हाल। माया, माया, तुमने मेरे वॉलेट से पैसे निकाले हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना मेरे पैसे को हाथ लगाने की? दोबारा ऐसा हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? घर भी चोर बैठे हैं। मैंने तो सिर्फ 50 रुपए निकाले थे सब्जी वाले को देने के लिए। अपने ही घर से पैसे निकालना चोरी कैसे? मैंने कैसे गलत कर दिया? क्रूरता की शिकार माया, जिसका मन तो दूर, उसकी बातों को तक नहीं सुना जाता था। इस जीवन शैली को जीते जीते माया के अंदर दबे हुए विरोध और गुस्से के कारण वो डोमिनेट हो गई। माया का गुस्से और चिड़चिड़ापन उसके बच्चे आए दिन झेलते थे। बच्चों के साथ माता पिता का रिश्ता प्रेम से ज्यादा गुस्से का बन गया, जहाँ बच्चों के हिस्से केवल समझौता आने लगा। तो बच्चों, आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा प्रोसेस समझ आ गया ना? रिया, 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 क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम क्लास में तो होती हो पर पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। What's the matter, रिया? रिया, आंसर मी। मेरे साथ चलो। क्या हुआ है रिया? कुछ परेशानी है क्या? नो मैम, कोई परेशानी नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएं? नो मैम, मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाइएगा, मुझे नहीं बुलाइए। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ। मुझे रिया को साइकोलॉजिस्ट मानसी मैम से मिलाना चाहिए, जिससे वो उसकी काउंसलिंग कर सके। हाय, आई एम मानसी
क्या कर रही हो तुम? मैं लंच कर रही हूँ। मेरे साथ कोई लंच नहीं कर रहा, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? यस मैम। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? कोई भी मेरा फेवरेट फूड नहीं है, मम्मी जो टिफिन में बना कर दे देती हूँ खा लेती हूँ। तो आप अपनी मम्मी से अपनी पसंद की डिश नहीं बनवाती? ऐसा कोई सभी फूड नहीं है जो मुझे पसंद का हो, तो बना कर देती हूँ खा लेती हूँ। ये बताओ, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना तुम्हें ऑर्डर करना हुआ तो तुम क्या ऑर्डर करोगी? मैं डोसा मंगवाती, गुलाब जामुन, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम। तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो, मम्मी या पापा? पता नहीं। ऐसा कैसे नहीं पता? कौन तुम्हारी ज़्यादा केयर करता है उसे ही तो ज़्यादा प्यार करती होगी। दोनों ही केयर नहीं करती, फिर भी मम्मी पसंद है। क्यों केयर नहीं करते और मम्मी को क्यों? दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और मेरे और भाई को डांटते रहते हैं। मम्मी बहुत रोती है, इसलिए मम्मी की ज़्यादा फिक्र होती है। तो तुम बोलती नहीं मम्मी पापा को कि वो झगड़ा ना करें? एक बार बोली थी, इन बोलने पर मम्मी ने मुझे पीट दिया था और मम्मी को पापा ने पीट दिया था, इसलिए कोई नहीं बोलता। तो तुम्हें क्या फील होता है ये सब देखकर? हर पर डर लगा रहता है और सोते सोते उठ जाती हूँ और सिर में भी बहुत दर्द होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर रिया, तुम्हें खुश रहना होगा। जब तुम खुश रहना सीखोगी, स्ट्रॉन्ग बन जाओगी, अच्छे से पढ़ाई करोगी तो अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगी। और स्ट्रॉन्ग रिया की बात मम्मी पापा ज़रूर मानेंगी। स्ट्रॉन्ग रिया ही तो अपनी मम्मी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और पापा को भी प्यार से समझाएगी। अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा, सबके साथ रहना होगा, खुश रहना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा और मस्ती करते रहो और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करो। लेकिन आप यह कैसे कह सकती है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर लाना मेरा काम है। मेरे काम पर यकीन करो। अच्छा ये बताओ, तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या आप सच में साइकोलॉजिस्ट हैं? और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने पहली बार अपनी पर्सनल बात शेयर की है किसी से, वरना मैं हमेशा ही चुप ही रहती हूँ। आपको बात करके ऐसा फील हो रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि नाचूंगा। ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगी। लेकिन अब से मैं एकदम पॉजिटिव रहूँगी और कभी उदास नहीं होंगी। क्या आप मेरे से ऐसे रोज बात कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को सुनने हमेशा तुम्हारे पास आते रहूँगी और तुम्हारी जीत की हर कोशिशों को सुनने आते रहूँगी। थैंक यू मैम। देखा ना आपने, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है जिसका समाधान हमारे अंदर होता है, पर कई बार उदासी के कारण हम उस तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे टाइम में मनोविशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, काउंसलर या अनुभवी लोगों की मदद हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होती है। मुसीबतों को जीतने के लिए हमें सबसे पहले उस पर बात करना होगा। बात करने से ही सुलझती है। आइए मिलकर वादा करते हैं, हमारे आसपास के लोग जो मेंटल हेल्थ की समस्या से गुजर रहे हैं उनकी बात सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे। उनकी समस्या पर बात करने और समाधान खोजने टुगेदर वी कैन।